उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर की सुबह हमेशा खुशियों से शुरू होती थी। खेतों में किसान बैलों से हल चलाते, औरतें कुएं से पानी भरती, बच्चे खेतों की मेड़ पर खेलते। सब कुछ अच्छा था, पर एक बड़ी समस्या थी। गांव का मुखिया रघुवीर। गांव ने उसे अपना नेता चुना था, पर वो इतना आलसी था कि काम करने से कतराता था। वाह, क्या मजा है! इस खाट पर लेटे लेटे दुनिया की सारी समस्या हल हो जाती है, बिना उठे। मुखिया जी, गांव वाले नहर की मरम्मत की बात कर रहे थे। हाँ, बोल देना, कल देखेंगे। से कल देखेंगे, यही उसका सबसे प्यारा डायलॉग था। लेकिन गांव वाले समझ चुके थे कि मुखिया जी का कल कभी आता ही नहीं। गांव की चौपाल पर सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं। भाइयों, खेत सूख रहे हैं, नहर टूटी पड़ी है, मुखिया जी को समझाओ। समझाएं कैसे? पिछली बार भी कहा था तो बोले कल देखेंगे, और वो कल आज तक नहीं आया। गन्नू मजाक में, अरे, हमारे मुखिया जी का कल तो शायद अगले जन्म में आएगा। पर मजाक छोड़ो, अब तो हालात बिगड़ रहे हैं। घर घर पानी की किल्लत है। हाँ, और अगर यही हाल रहा तो हमारी फसलें भी बर्बाद हो जाएंगी। गांव वाले अब सच में परेशान होने लगे थे, पर मुखिया को इसकी कोई चिंता नहीं थी। मुखिया अपने आंगन में बैठा है, सामने समोसा और जलेबी रखी हुई है। वाह वाह, जीवन का असली सुख यही है, पेट भर खाना और जमकर सोना। मुखिया जी, गांव वाले फिर बुला रहे हैं। कहते हैं पानी की समस्या गंभीर हो गई है। उन्हें बोल देना थोड़ा धैर्य रखें, सब ठीक हो जाएगा कल तक। आलसी मुखिया को लगता था कि बिना काम किए भी सब चलता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी ये आदत गांव पर भारी पड़ने लगी। गांव के कुएं सूखने लगे, औरतें खाली घड़ों के साथ लौट रही हैं, तेज गर्मी पड़ने लगे। इतनी गर्मी में पानी नहीं है, क्या करें? मुखिया जी को तो बस नींद प्यारी है। गांव के कुएं का पानी सूख गया, औरतें आपस में झगड़ रही हैं। मैं पहले आई थी तो मैं पहले पानी भरूंगी। नहीं, पहले मैं खरी थी। गांव में पीने के पानी की किल्लत ने सबको परेशान कर दिया था, लेकिन मुखिया को परवाह नहीं थी। गांव वाले मुखिया के घर पर जाते हैं। वह खाट पर खर्राटे ले रहा है। मुखिया जी, उठिए, सभी गांव वाले आए हैं। मुखिया नींद में बड़बड़ाते हुए उठता है। हाँ हाँ, कल देखते हैं। अगर अब भी कल का इंतजार करते रहे तो गांव ही खत्म हो जाएगा। गांव की चौपाल पर सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं। अब और बर्दाश्त नहीं, हमारा मुखिया तो गांव का विनाशक बन गया है। अगर अब भी हम चुप रहे तो हमारे बच्चे प्यासे मर जाएंगे। मेरा तो कहना है कि काम खुद ही करना होगा। मुखिया से उम्मीद करना बेकार है। गांव वालों ने ठान लिया कि अब वे मुखिया के भरोसे नहीं बैठेंगे। वे खुद ही नहर बनाएंगे। गर्मी की तपिश में भी गांव वाले हार नहीं माने। उन्होंने तय किया कि मेहनत से ही जीवन सुधरेगा। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब मिलकर काम में लग जाते हैं। कोई मिट्टी खोद रहा है, कोई पत्थर ला रहा है, औरतें पानी पिला रही हैं। भाइयों, याद रखो, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य बचेगा। हाँ, हम औरतें भी पीछे नहीं रहेंगी। अगली सुबह मुखिया देखता है, खेतों में पानी बह रहा है, गांव वाले खुशी मना रहे हैं। मुखिया चौंक कर, अरे ये सब कब हुआ, किसने किया? गन्नू हंसते हुए, आप सो रहे थे मुखिया जी, और हम जाग रहे थे। नहर हमने खुद बना डाली। अब बताओ, नेता किसे कहते हैं? जो सोए रहे या जो काम करे?
गांव वाले ताली बजाते हैं। मुखिया शर्म से सिर झुका लेता है और वहां से चला जाता है। एक बूढ़ी अम्मा आती है डंडे के सहारे। मुखिया होना भगवान का आशीर्वाद है। ये पद सेवा करने के लिए मिलता है, सोने के लिए नहीं। मुखिया आंखों में आंसू लिए हुए कहता है, अम्मा मुझे माफ कर दो, मेरे आलस ने सबको दुखी कर दिया। अब से मैं बदल जाऊंगा। मुखिया अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब मुखिया मेहनती और ईमानदार हो गया था। मुखिया गांव स्कूल की मरम्मत करवाता है और सड़क बनवाता है। वाह मुखिया जी, अब तो आप सच्चे नेता बन गए हो। अब तो आलसी मुखिया की जगह मेहनती मुखिया कहना पड़ेगा।